ठीक है, तो हमें याद करना है चैप्टर 8 ग्रेविटेशन, राइट। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस यस सर। ठीक है, इससे सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2 और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो क्या हम फोर्स को कह सकते हैं g m1 m2 बाई r स्क्वायर? यस सर। ठीक बात है ना? यस सर। ठीक है, क्या ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा? नहीं, इसका मतलब बीच में वाटर है, एयर है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। यस सर। क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? यस सर। है। इसका मतलब अगर ए से बी हम ले जा रहे हैं किसी मास को वाया पाथ 1 एंड वाया पाथ 2, तो वर्क डन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सेम हो सेम होगा। इसका मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर। नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे करेगा, राइट। यस। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है ना? यस सर। फोर्स पर यूनिट मास। तो क्या फोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर? यस सर। जिसमें कैपिटल एम को मैं क्या जूम कर रहा हूँ, सोर्स मास, और स्मॉल एम हमारा कौन है, टेस्ट मास। क्या स्मॉल एम कैंसल आउट हो गया? यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो क्या हमारा फॉर्मूला बन गया जी एम बाई आर स्क्वायर? यस ठीक है। सर। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो क्या इसी आई को हम स्मॉल जी कह सकते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और मास कैपिटल एम है, तो हम आयु क्या लिखेंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर वेक्टर में लिख रहे हैं तो मैंने माइनस क्यों लगाया है? जी नेगेटिव होता है। हाँ, माइनस साइन ये बता रहा हूँ कि फोर्स जो हमारा होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। अब मुझे लगता है इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, हाइट दे देगा, राइट, और कुछ क्वेश्चन में क्या दे देगा, डेप्थ। जो सरफेस पे ग्रेविटी है उसको मैं नाम जी नॉट दे दूं, जी नॉट। यस सर। ठीक है, तो जी नॉट हमारा कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एच हाइट पे आ गए, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नाम मैंने क्या दिया है, जी डैश। इसका फॉर्मूला होता है जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है ना? फॉर्मूला याद रहेगा ये? यस सर। इससे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगर एच बहुत छोटा है, मतलब लेस देन 100 किलोमीटर,
कैपिटल आर कंपैरिजन में स्मॉल एच हमारा बहुत कम है, तब हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं जी डैश इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h/r। ठीक है, Yes, sir. तो अभी मैंने हाइट के एक फॉर्मूला बताया, दो बताया? दो। बताओ भाई, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन स्मॉल जी। दो फॉर्मूले बताया, अगर लार्ज हाइट है तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना, स्मॉल हाइट है तो सेकंड। Second. ठीक है ना? Yes. sir. तो अगर एग्जाम में आता है h इक्वल टू आर, तो जी डैश कितना आना चाहिए मेरा? So G0/4. सॉल्व करूं? h इक्वल टू आर में कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? पहली First one. वाली। बढ़िया, तो जी डैश कितना आ गया? G0/4. जी नॉट बाई 4। तो क्या हम कह सकते हैं 25% हो गया है? Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं 75% कम हो गया है? Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला जी नॉट बाई 16, जी डैश इज जी नॉट बाई 16, तो h कितना होगा? So 3 times R. 3R, 3 times R. 3R. 3 टाइम्स ऑफ आर। Yes, sir. देख लो भी सब लोग, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला? First फर्स्ट one या apply सेकंड? it. First, First. first. ठीक है, अब थर्ड केस में मैंने हाइट कितनी बोली, 32 किलोमीटर, तो अब जी डैश कितना होगा? फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड? Second. बहुत Radius क्या बढ़िया। होगी? रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये ठीक है, 30 ऐसे 64 ना, तो अब 1 सॉल्व करो, माइनस। बताओ क्या आ जाएगा? तो G0 आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। मतलब 1 के कंपैरिजन में से 0.001 को तो मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ करके ना। देख लो, सॉल्व कर लो। नहीं मतलब, हाँ। और इसमें अप्रोक्सीमेट करना है या एग्जैक्ट निकालना है? The exact value. एग्जैक्ट निकालना है, अप्रोक्सीमेट करोगे तो जी नॉट ही आ जाएगा। Yes, sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. 0.99 का मतलब 99% कहना चाह रहा हूँ क्या? Yes, sir. इसका 32 किलोमीटर हाइट पे क्या हो रहा है? G 99% ये रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 32 किलोमीटर हाइट पर हमारी ग्रेविटी 1% कम हो जाती है। Yes, sir. Yes, ठीक है ना? Yes, sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। yes sir.
इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल जी। अर्थ के सरफेस पे हम लोग एक्सेलेरेशन कितना लेते हैं? जी नॉट, यस सर, ठीक है ना? यस सर। अभी मैं अर्थ के सरफेस पे देख रहा हूँ या कुछ डेप्थ पे देख रहा हूँ? बढ़िया। तो जी डैश का फॉर्मूला जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। डी हमारी क्या है? डेप्थ डेप्थ। क्या कोई बता सकता है स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? सर, कैपिटल आर माइनस डी। वेरी गुड, आर माइनस डी कह सकता हूँ ना? एक मिनट बेटा, होल्ड करना बस एक मिनट। तो क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, आर माइनस डी अपॉन आर? Yes, ठीक sir. बात लिखी। अब आर माइनस डी मुझे क्या दिख रहा है? स्मॉल आर, Small r. ठीक है ना? ये बेसिक बात से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, देखना। तो क्या मैं दो फॉर्म सिखाना चाह रहा हूँ? ठीक है, Yes. अगर मैं d इक्वल टू आर कर दूं तो g डबल डैश क्या आएगा? जी नॉट। बताओ भाई। अगर d इक्वल टू आर कर दें तो g डबल डैश क्या आएगा? जी नॉट। नहीं, g नॉट नहीं आएगा, 0 आ जाए. जीरो आ जाएगा बेटा। वेरी गुड। d इक्वल टू आर का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ? सेंटर ऑफ अर्थ। Yes, sir. सर फर्स्ट फॉर्मूला में पुट करते हो फिर तो जी नॉट ही आना चाहिए। करो तो देखो तो क्या आता है। अगर d इक्वल टू आर बाई 4 है तब g डैश क्या आएगा? g डबल डैश। सर 3 जी नॉट बाई 4। कितना आया? 3 जी नॉट बाई 4। दैट मीन 75%। Yes, sir. इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाइट हो या डेप्थ, तो क्या दोनों केस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है? Yes, देखो, sir. तो एग्जाम में इसका ग्राफ आ जाता है। अगर हम मैग्नीट्यूड में प्लॉट कर रहे हैं तो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा अप टू रेडियस, सरफेस तक। कितनी वैल्यू गेन करेगा? 9.8। आफ्टर सरफेस मतलब आउटसाइड जाने पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? आर पे। सरफेस पर। सरफेस पे। ठीक बात है ना? यस सर। Yes, sir. अगर इसी को मैं कहता हूँ वेक्टर जी में प्लॉट करूँ तो वेक्टर जी का मतलब जी नेगेटिव होगा क्या अट्रैक्शन की वजह से? यस सर। Yes, sir. तो क्या ग्राफ ऐसा कुछ बनना चाहिए? यस Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सरफेस पे होगी -9.8। -9.8। तो माइनस क्या बता रहा है? अट्रैक्शन है, राइट? अट्रैक्शन। यस सर। आई होप लॉजिकल लगाइए। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो हमने इफेक्ट ऑफ हाइट देख लिया, इफेक्ट ऑफ डेप्थ देख लिया, राइट? अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ
rotation of earth. Effect of rotation of earth on small g. सबको डायग्राम शो हो रहा है ना ये ना? Yes, sir. ठीक है, क्या सबको पोल दिख रहा है? और इक्वेटर? क्या सबको पोल और इक्वेटर दिख रहे हैं? Yes, sir. ठीक, एक पॉइंट मैंने कोई ले लिया है डी, जनरल पॉइंट है। इस डी पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, जिसका फॉर्मूला लिखा मैंने जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा हमारा कौन है? लैटिट्यूड एंगल। मींस लैम्डा का मतलब मैं इक्वेटर से एंगल देख रहा हूं क्या? Yes, sir. ठीक है, तो पोल पे कितना लैम्डा दिखेगा? 90 डिग्री। बढ़िया, तो जी पोल कितना आ जाएगा? जी पूरा क्या है? 0 आर जी नॉट जी नॉट जी नॉट। जी पोल जी नॉट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. देख लो, cos 90 0 हो जाएगा ना? इक्वेटर पे लैम्डा कितना है? 0 डिग्री। 0, जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी G naught. Equator. R minus one. इक्वल टू जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। Yes, sir. तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है जी पोल माइनस जी इक्वेटर बताओ? यस सर। तो पोल पे ग्रेविटी मिनिमम है या मैक्सिमम है? Maximum. और Maximum, इक्वेटर sir. पे Minimum. Minimum. मिनिमम। अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं थ्रू आउट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो पोल माइनस इक्वेटर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? R minus one. आर ओमेगा R स्क्वायर। omega. आर कितना है अर्थ का? 6400 kilometer. 6400 किलोमीटर। बढ़िया। ओमेगा कितना है अर्थ का? 2 पाई बाई टी। Yes, sir. अच्छा, हाँ, yes. और टी होता है 86400। Sure. तो उसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लो। सर 0.005 के आसपास आएगा क्या? 500। देखते हैं कितना आता है। इसको मैंने लिख दिया 6.4 × 10⁶ इंटू 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को मैंने 10 लिख दिया है। और नीचे मैंने लिख दिया 8.64 इंटू 8.64 इंटू 10⁸ देखो सही लिखा मैंने? 10⁶ 10 और ये कैंसिल हो गया। अब मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ। 6.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8.64
divided by 8.64 divided by 10 0.034, ठीक है। इसका मतलब पोल और इक्वेटर में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनका डिफरेंस कितना है? 0.034। बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है? ज्यादा है, कम है बेटा बताओ? बहुत कम है सर। तो एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा या कई बार आता है और डायरेक्ट में टिक कर देता हूँ 0.034। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक मास m है और r डिस्टेंस हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gm/r, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 एंड m2 r डिस्टेंस पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं? -g m1 m2/r। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है हमें? कि जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या Attractive. रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है सर। हाँ, अगर पूछ तो पोटेंशियल क्या होता है तो मैं बोलूंगा इन्फिनाइट पे 1 kg रखा हुआ है, उसको मैं इन्फिनाइट से धीमे धीमे कहाँ पे ला रहा हूँ? पॉइंट P पर, ठीक है। तो क्या कुछ मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर। इन्फिनाइट से पॉइंट P तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है 1 kg मास को, इस 1 kg मास को मैं क्या बोलता हूँ? टेस्ट मास। Test mass. 1 kg मास को इन्फिनाइट से पॉइंट P तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है उसी वर्क डन को मैं क्या बोलता हूँ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, Potential. ठीक है। तो बेसिक अगर फॉर्मूले समझ में आते हो तो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. आपने जो अभी वर्क डन वाला बताया एक बार दोबारा बता दो। बेटा माइक के पास बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर आपने जो ये वर्क डन वाला स्टेटमेंट बताया था एक बार दोबारा बता माइक के दो। पास और बोलो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा था सर एक बार ये वर्क डन वाला स्टेटमेंट दोबारा बताना जो आपने बताया था अभी। हाँ मैंने बोला क्या पोटेंशियल के दो फॉर्मूले मुझे पता है, -gm/r एंड वर्क डन पर यूनिट मास। तो मैंने स्टेटमेंट बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है 1 kg मास को हमने कहाँ से पिक किया? इनफाइनाइट से, और इसको फाइनली ले जाकर कहाँ पर रिलीज कर दिया है? पॉइंट P पर। तो 1 kg को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जो मैं वर्क डन कर रहा हूँ उसी वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है सर, ओके सर, ओके। ठीक है। चलो भैया बात करते हैं सैटेलाइट की। क्या सबको अर्थ दिख रही है? यस सर। ठीक है। अर्थ का मास मैंने कितना लिखा है? M और रेडियस R। सबको सैटेलाइट दिख रही है? यस सर। Yes, sir. सैटेलाइट का पाथ कैसा है?
सैटेलाइट का पाथ कैसा लग रहा है? सर्कुलर सर्कुलर बढ़िया। सर्कुलर पाथ क्या इसको देख के मुझे कुछ आइडिया लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, अगर मैं हाइट कहता हूँ तो हाइट कहाँ से लेना है? सरफेस ऑफ अर्थ से, राइट? यस सर, यस सर अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ सर। सेंटर ऑफ अर्थ से। डिफरेंस क्लियर हुआ? अच्छा, अब सैटेलाइट सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सर्कल। सर्कल सुनते मेरे दिमाग में आ रहा है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल यस फोर्स सही है? तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी जाओ Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है, बेसिक बात से बना लेना। यस। बन गया हमारा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। यस कोई दिक्कत? सही है? यस सर, यस यस सर तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा बन जाएगा आराम से। ठीक है। अब अगर मैं जानना चाहता हूं टाइम पीरियड, ठीक, तो फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या? mr²। यस सर तो ω² कितना आ गया? gm/r³। ओमेगा को मैंने क्या लिख दिया? 2gm/r³। क्या ओमेगा को 2π/t कह सकते हैं? ठीक है। तो क्या हमारा ऐसा बन गया t² = 4π²r³/gm? ठीक है ना? यस सर तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। इसको हम लोग बोलते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ। ध्यान दिया? केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ में जो k है उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली? 4π²/gm। तो ये फॉर्मूले याद करने हैं या बेसिक बात समझनी है सर्कल वाली? बताओ भाई सब लोग। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ूं मैं? समझ में आया? यस सर, समझ गया। यस सर ठीक है। अब ये बताओ अगर सैटेलाइट की बात करना हो तो क्या सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ mv²। और v की वैल्यू क्या थी? √gm/r। तो क्या काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई? gmm/2r। यस सर यस सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की? -gm/r। टोटल का मतलब क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल तो अगर इनका एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा ये? क्या ऐसा कुछ बन रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव इसका मतलब सैटेलाइट बाउंड है, जा नहीं सकती। ठीक है। यस सर ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का। तो क्या मैंने 3 ग्राफ प्लॉट कर दिए?
ठीक है, जो पॉजिटिव है क्या वो पक्का काइनेटिक एनर्जी है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 10 जूल है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल है? यस सर। फॉर्मूले को ध्यान से Yes, देखो। sir. यस सर, टोटल एनर्जी -10 जूल। -10। Minus 10. इसका मतलब मैं बोलना चाहूँ ज्यादा नेगेटिव कौन है? Potential. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। लेस हाँ नेगेटिव कौन यस, है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। अगर मुझसे कोई पूछता है बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब जितना टोटल एनर्जी है उसके नेगेटिव को कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी? Binding. बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट sir. कॉन्सेप्ट आता है एस्केप स्पीड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, मोबाइल को या किसी भी चीज को थ्रो करें अर्थ से, और ऐसा थ्रो करें कि कहाँ पहुंच जाए वो? इनफिनाइट पर, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एस्केप स्पीड, एस्केप एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। यस, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 2 GM यस, या अंडर रूट 2 GM। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 11.2 मीटर। किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यस सर, तो इसकी डेरिवेशन में हम अज्यूम करते हैं कि स्पीड एट इन्फिनिटी कितनी हो गई है, 0। तभी ये Zero. फॉर्मूला लगेगा। सही है। अगर स्पीड एट इन्फिनिटी 0 नहीं है, ठीक है, तब इसका एक फॉर्मूला याद करना है, v एट इन्फिनिटी इक्वल टू अंडर रूट v थ्रो स्क्वायर माइनस v स्केप स्क्वायर। नोटिस करा सबने? मैंने बोला अगर v थ्रो किसके इक्वल है? v स्केप के, तो स्पीड एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? सेकेंड फॉर्मूले से देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर v थ्रो और v स्केप इक्वल कर दिया तो क्या इन्फिनिटी पे जाके स्पीड 0 हो जाएगी? Yes, sir. देख लो भाई, स्केप स्पीड क्या है? √2 GR। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √GR, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि क्या स्केप स्पीड को √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड कह सकता हूं? देखो, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास है तब स्केप स्पीड √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड होगी। इसका मतलब अगर ऑर्बिटल स्पीड को मैं 1.414 टाइम्स कर दूं या √2 टाइम्स कर दूं तो क्या स्केप हो जाएगा? ध्यान दो इस कॉन्सेप्ट पे। यस सर, समझ आ रहा है। अब इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, एक बार देख लो सारे फॉर्मूले।